दोस्तों, पंजाब की सियासत में एक बार फिर मानो तलवारें खिंच गई है। सवाल सीधा है, क्या भगवंत मान ने विपक्ष को बेनकाब कर दिया है या खुद बतौर मुख्यमंत्री अपनी जिम्मेदारी से बच निकले हैं? क्या अब पंजाब की राजनीति नेताओं की नोक-झोंक का अखाड़ा बन गई है, जहां विकास का मुद्दा बस चुनावी स्टेज की शोभा बनकर रह गया है? और आखिर कब तक पंजाब के नेता जनता का ध्यान असली सवालों से हटाकर एक दूसरे पर कीचड़ उछालते रहेंगे? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रदीप डबास और आज हम खुलकर बात करेंगे उस राजनीति तूफान की जो पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की प्रेस कॉन्फ्रेंस से उठा और देखते ही देखते कैप्टन अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू को अपने साथ बहा ले गया। लेकिन इस झगड़े में असली सवाल कहीं गुम तो नहीं हो गया है? सीएम भगवंत मान ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने किसी को नहीं बख्शा, ना नवजोत सिंह सिद्धू को, ना कैप्टन अमरिंदर सिंह को, ना सुखबीर सिंह बादल को और ना ही चन्नी और राजा वड़िंग को। उनके हमले इतने तीखे थे कि सुनने वालों को लगा मान शायद विपक्ष नहीं, एक स्टैंड अप कॉमेडियन शो कर रहे हैं। पर बात सिर्फ मजाक की नहीं, इसमें पंजाब की राजनीति का कड़वा सच भी छिपा है दोस्तों। मान ने कहा, नवजोत सिंह सिद्धू चाहता है कि पहले मुझे मुख्यमंत्री बना दो, फिर मैं काम करूंगा। अब सवाल उठता है, कोई नेता पहले कुर्सी क्यों मांगे? पंजाब के लोग क्या ठेकेदार हैं जो पहले गारंटी दे और फिर देखेंगे कि आप कुछ करते हो या नहीं? और अगर ये मानसिकता कांग्रेस के नेताओं में इतनी गहरी तक बैठ चुकी है तो पंजाब का विकास आखिर कैसे होगा? दोस्तों, आप बताइए, क्या आपको लगता है कि कोई नेता सिर्फ कुर्सी मिलने के बाद ही जनता के लिए काम करेगा या पहले काम करके भरोसा जीतना जरूरी होता है? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिएगा, क्योंकि यह वही सोच है जो लोकतंत्र की जड़ें कमजोर भी कर सकती है और मजबूत भी। अब आइए बात करते हैं मान के तंज की। जब उन्होंने कहा कि सुखबीर बादल नोकिया फोन की तरह हो गए हैं, जिसे अब कोई इस्तेमाल ही नहीं करता, तो ये सिर्फ एक तंज नहीं दोस्तों, बल्कि पंजाब की पारंपरिक राजनीति पर तीखा व्यंग था। अकाली दल, जो कभी पंजाब की रीढ़ माना जाता था, आज अपने ही गढ़ में हाशिए पर है। मान का ये कहना कि गधे पर बैठा लो फिर भी कुछ नहीं बदलने वाला, ये सिर्फ बादल परिवार पे नहीं बल्कि हर उस पुराने राजनीतिक ढांचे पर चोट थी जो जनता से कट चुका है। इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मान ने कैप्टन अमरिंदर सिंह को पहाड़ों का जोगी कह दिया। अब ये बात समझिए, कैप्टन वही नेता है जिन्होंने कांग्रेस छोड़ी, अपनी पार्टी बनाई, फिर भाजपा में चले गए। सवाल है, अगर भाजपा में आपको कोई नहीं पूछ रहा है तो इस्तीफा दे दीजिए साहब। पर यह है पंजाब की राजनीति का असली रूप, जहां नेता दल से नहीं, दल नेता से चलता है। मान ने विपक्ष पर चुनाव में गड़बड़ी के आरोप को सिरे से नकारते हुए कहा कि असल में कांग्रेस और अकाली दल को उम्मीदवार ही नहीं मिल रहे। दोस्तों, अगर ये सच है तो पंजाब की मुख्य धारा की पार्टी के प्रति जनता का गहरा अविश्वास दिखता है। पर अगर ये महज सियासी बयानबाजी है तो फिर मान सरकार को साफ साफ सबूतों के साथ जवाब देना चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र में विपक्ष का मजबूत होना भी उतना ही जरूरी है जितना कि सत्ता का ईमानदार होना। अब बात करें कांग्रेस नेताओं की। राजा वड़िंग, चरणजीत सिंह चन्नी, प्रताप सिंह बाजवा मान के निशाने पर सभी के सभी। उन्होंने वड़िंग की पत्नी की हार, चन्नी के भांजे के घर से मिले 9 करोड़ और बाजवा के मटेरियल वाले बयान को लेकर भी बिना लाग लपेट निशाना साधा। तो दोस्तों, सवाल ये है कि क्या ये हमले राजनीति को साफ करने की कोशिश है या सिर्फ जन भावनाओं को उकसाने का तरीका? दोस्तों, सच बताइए, जब कोई
मुख्यमंत्री पत्रकार वार्ता में इस तरह व्यंग और अपमानजनक तुलनाओं का इस्तेमाल करता है, क्या इससे लोकतंत्र मजबूत होता है या राजनीति और ज्यादा गंदी लगने लगती है? क्या ये वही राजनीति है जिसे बदलने के लिए आम आदमी पार्टी सत्ता में आई थी? अब आते हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह के जवाब पर। उन्होंने भी सिद्धू दंपत्ति को पॉलिटिक्स के लिए अनफिट करार दे दिया। कहा कि नवजोत 2 घंटे भगवान से बातें करता है और डॉक्टर नवजोत कौर सिद्धू को अपने बयानों के असर की समझ ही नहीं है। कैप्टन का कहना है कि इस तरह के बयानों से पूरी राजनीति की बदनामी होती है, लेकिन कैप्टन खुद ये भूल गए कि उन्होंने भी कई बार राजनीति को व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का खेल बना दिया था। क्या ये विडंबना नहीं है कि आज कैप्टन उस सिस्टम की निंदा कर रहे हैं जिसका हिस्सा वे 5 दशक तक रहे, यानी कि 50 साल तक? अब वही नेता जिन्होंने कहा था कि वे कांग्रेस छोड़ने के बाद भी चुप रहे, लेकिन अब दूसरों के हर बयान पर तलवार तान रहे हैं। और नवजोत सिद्धू, उनके लिए अब सवाल सिर्फ ये नहीं कि मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनना चाहते, बल्कि ये है कि इतने साल में उन्होंने ऐसा क्या किया जिससे जनता उन्हें इसके लायक माने। मंत्री रहते हुए उन्होंने विभाग तो संभाले, पर परिणाम कहाँ दिखे? बिजली विभाग था तो 600 यूनिट फ्री क्यों नहीं कर सके? शहरी विकास उनके पास था तो शहर क्यों नहीं सुधरे? सीएम मान ने यही सवाल उठाया और ये सवाल वाजिब भी लगता है दोस्तों। कैप्टन का एक और बयान बेहद दिलचस्प था। उन्होंने कहा कि पंजाब को केजरीवाल और सिसोदिया चला रहे हैं। अगर ये सच है तो फिर क्या पंजाब की जनता ने अपनी सत्ता दिल्ली को आउटसोर्स कर दी है? ये सवाल मान सरकार के लिए सबसे असहज हो सकता है, क्योंकि इसकी जड़ वही है जहां से आम आदमी पार्टी की ताकत आती है, यानी कि दिल्ली मॉडल। दरअसल पंजाब की राजनीति अब मुद्दों की जगह मजाकों में बदलती जा रही है। नेता एक दूसरे पर तंज कसते हैं, व्यक्तिगत आरोप लगाते हैं और जनता से उम्मीद करते हैं कि वे मनोरंजन लेते हुए वोट दें। मगर पंजाब की असली समस्याएं बेरोजगारी, नशा, गिरता उद्योग और किसानों की बदहाली, इन सब पर सन्नाटा है दोस्तों। क्या जनता भी सिर्फ तंजों पर वोट देती है? क्या पंजाब का भविष्य उन्हीं लोगों के हाथों में रहेगा जो हर मंच को लड़ाई का अखाड़ा बना देते हैं? दोस्तों, आखिर में सवाल बड़ा है, क्या पंजाब को वाकई भगवंत मान जैसे तीखे और चुटकीले लीडर की जरूरत है, या एक ऐसे शांत, गंभीर और विजनरी नेता की जो जनता की बात सुने और विरोधियों की बातों का जवाब विकास से दे? क्या नवजोत सिद्धू का पहले कुर्सी दो फिर काम करूंगा वाला रुख पंजाब की राजनीति का भविष्य तय करेगा? और क्या कैप्टन अमरिंदर सिंह सच में उस सिस्टम से ऊब गए हैं जिसका वो खुद चेहरा रहे हैं? इन सवालों के जवाब आने वाले चुनाव में ही मिलेंगे, लेकिन एक बात तय है दोस्तों, पंजाब की राजनीति फिर से गर्म हो चुकी है और इस बार आग केवल बयानबाजी में नहीं, जनता के भीतर भी सुलग रही है। दोस्तों, आपकी क्या राय है? क्या सीएम मान का हमला वाजिब था या सस्ती लोकप्रियता पाने की कोशिश इसे कहेंगे? कमेंट में बताइए। आपकी राय हमारे लिए सबसे अहम है। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, नमस्कार दोस्तों।